एक राजा की 7 रानियां थी। प्रथम 6 रानियां अत्यंत अहंकारी थी। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसीलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, यह सोच सोचकर राजा अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। राजा ने सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि राज भंडार खोल दिया गया है, जिसे जो चाहिए जितना चाहिए ले जा सकता है। बड़ी रानियां ईर्ष्या से जल भुन गई। राजा ने अपनी छोटी रानी की कमरे में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तो इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर वह राज दरबार में चले गए। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन कर रहेगा, यह प्रश्न उठा तो रानियों ने कहा कि दासियों की सेवा क्यों ली जाए, यह काम हम लोग ही करेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को लाया। राजा दरबार का काम काज छोड़कर ढोल पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी हुआ न देखकर निराश लौट गए। पुनः राजसभा में उनके बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़कर आ गए। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई, मैं सब रानियों को काट कर फेंक दूंगा। यह कहकर वह चले गए। छोटी रानी ने एक एक करके 7 पुत्र एवं 1 पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े, फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई? बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचकाकर हाथ नचाकर कहा, संतान न हाथी हूँ, तुमने तो कुछ चूहे और मेढकों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निष्ठुर बड़ी रानी ने जंजीर को नहीं हिलाया और चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गई। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में गड्ढे खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे या मेढकों के बच्चे एक टोकरी में लेकर आए और उन्हें छोटी रानी के समीप रखकर जंजीर को हिला दिया। राजा भी ढोल गाजा बाजा मणि नौकर चाकर पंडित पुरोहित को लेकर पहुंचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहे और मेढक के बच्चों की टोकरी को राजा के सामने कर दिया। उसे देखकर ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहों और मेढकों को जमीन में गाड़ दो और इनके साथ ही छोटी रानी को उनके राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों का कांटा हमेशा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनका राजसी वस्त्र उतरवाकर उसे दासी की तरह भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानियों के मजे हो गए, पर राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ भी करवाना छोड़ दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के साथ और चमेली का एक फूल खिला है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, वो फूल तोड़ कर ले आओ, आज उन्हीं फूलों से पूजा करूंगा। माली फूल तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। तभी 7 चंपा के फूल ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो? चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं? देखते ही देखते चंपा के 7 फूल ऊपर उठ गए और उन्हें एक स्वर में कहा, नहीं देंगे नहीं देंगे। फूल और ऊपर उठने लगे। अब पहले आए राजा, फिर देंगे फूल। यह देख माली आश्चर्यचकित हो गया। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूल की डालियां फेंक कर वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। सुनकर राजा भी आश्चर्यचकित रह गए।
तुरंत सभी सभासदों के साथ वहां उपस्थित हुए। फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपे के फूल से कहा, 7 भाई चंपा, जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्यों बहन, किस लिए बुला रही हो? चमेली बोली, राजा स्वयं आए हैं, उन्हें फूल तोड़ने दोगे या नहीं? चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और एक स्वर में बोले, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की बड़ी रानी आई, तब दूंगा फूल। यह कहकर राजा के फूल और ऊपर उठ गए। राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देखकर चंपा के फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले आए मझली रानी, फिर दूंगा फूल। राजा ने मझली रानी को बुलवाया। फिर एक एक करके सारी रानी आई, परंतु फूल ऊपर उठते गए। राजा हताश होकर जमीन पर बैठ गए। तब फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और उठूंगा। पहले राजा की छोटी रानी आएगी, तब दूंगा फूल। लेकिन छोटी रानी है कहाँ? राजा ने उसकी खोज में नौकरों को, सिपाहियों को राज्य के चारों ओर भेजा। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वह मिल ही गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर काफी गंदे थे, उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली फूल उसके साथ नीचे आ गई। चंपा के सातों फूलों से एक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूलों से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी माँ माँ कहकर छोटी रानियों से लिपट गई। तब राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों के आंसू निकल पड़े। उन्होंने बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लिटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दिया। यह छोटी रानी सातों राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजभवन में आए। राजभवन में आनंद और उल्लास छा गए।